हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मुझे अपने दासों की भक्ति दे दो। दासानुदासो भवितास्मि भूया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा, बात ऐसी है कि वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस तो था, पर पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा से जाने जाते थे। एक राजा था जिनका नाम था चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, पत्नियां बहुत थीं पर पुत्र एक भी नहीं थे। राजा चित्रकेतु बड़े दुखी रहने लग गए। एक दिन अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हारे माथे की रेखाओं को देख रहा हूं। राजा बोला, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तब संत ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिलाना बेटा होगा, पर वो पुत्र तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। राजा ने फल खिलाया, बड़ी पत्नी कृतद्युति ने फल खाया और वो गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद समय आया, एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, एक बेटा हुआ। राजा उस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे जिसको बेटा हुआ। बाकी की रानियों से अब उनकी तरफ देखते भी नहीं। उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा के लिए जब से बेटा मिला है तब से वो हमें देखता ही नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को, जब 5 वर्ष का बच्चा हुआ, उस 5 वर्ष के बच्चे को जहर दे करके मार डाला। उन रानियों ने उस बच्चे को मार डाला। वो बच्चा जहर खाकर जो सोया, ऐसा सोया फिर जागा ही नहीं। उस राजा ने, रानी ने बहुत रो रो करके घर भर दिया। नारद जी आए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। क्या बिगाड़ा था इसने? अरे मारना था सो मुझे मार दिया होता, इसे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? नारद जी ने कहा, देवी जो जितने समय के लिए आता है वो उतने समय ही इस धरती पर ठहरता। ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बेटा है, ये तो सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने आए हैं। महाराज मुझे ज्ञान मत दीजिए, मेरा बेटा जिंदा चाहिए। नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने हाथ में जल लेकर बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। पिता ने कहा, बेटा आ तुझे हृदय से लगाऊं। उस बेटे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप मेरे किस जन्म के पिता हो? अरे मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता। बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ है और कितनी बार आपका जन्म हुआ है? किस जन्म का रिश्ता रखते हैं? आप मेरे पिता पिछले जन्म में क्यों बने, इस जन्म में पता है? पिछले जन्म का छोटा सा ऋण था, इसलिए आपको मेरा पिता बनना पड़ा और मुझे आपका बेटा बनना पड़ा। बेटा क्या कारण था? सो बच्चे ने कारण बताया। सुनो, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। आप पति पत्नी दोनों एक घर पर रहते थे। मैंने आपको जाकर कहा, भूख लगी है, रात्रि का वक्त था, आपने गेहूं का आटा दे दिया और गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे प्रदान किए। मैंने देखा नहीं, ओपलों में आग लगा दी, उनमें बहुत सारी चींटियां थीं। रात थी सो दिखा नहीं, सारी चींटियां जल गईं। मैंने उन चींटियों को मार डाला, आग जला दी ना, और मैंने उसी आग पर आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। 5 रोटियां खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। उन रानियों को मैंने मार डाला, उन चींटियों को मैंने आग में जला डाला। वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने उन्हें जलाया। सो इस जन्म में उन्होंने
मुझे जहर देकर मार डाला, वो तो भगवान को भोग लगा के भोजन किया था, सो एक जन्म में ही सबका लेना देना चुक गया, हिसाब किताब नहीं तो ना जाने कितनी बार जन्म लेकर के हमें ऋण चुकाना पड़ता। तात्पर्य क्या हुआ मैया? अर्थ यही हुआ कि हम जिसे अपनी पत्नी समझ रहे हैं, ये हमारी पत्नी नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ हमारे पाप और पुण्य का फल है। पत्नी अर्थात आपका कोई ऋण बचा होगा पिछले जन्म का, तो पत्नी बनकर चुका रही हो, पति बनकर चुका रहे हो, पुत्र बनकर चुका रहे हो। चुक जाएगा तो पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते, कोई किसी का नहीं। इसलिए पति पत्नी साथ में तो रहें, पर इस ज्ञान के साथ रहा करो कि हमारा तुम्हारा पिछले जन्म के कुछ हिसाब किताब बचा था, सो इस जन्म में चुका रहे। जब हिसाब चुक जाएगा चले जाएंगे। हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा नहीं है हम उसे अपना मान लेते हैं। आप कहते हैं ये पत्नी मेरी है, आप कहते हैं ये पति मेरा है, आप कहते हैं ये पुत्र मेरा है। आपका है कुछ नहीं, पर मान बराबर रहे हो, यही आपके दुख का जन्मदाता है। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, आपकी पत्नी और आपका पति क्या ये आपके हैं? आपका बेटा और आपकी बेटी क्या ये आपके हैं? अरे बेटा बेटी और पति पत्नी छोड़ दो, ये शरीर क्या आपका है? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो कमर में दर्द हो गया, हाथ काम नहीं करता, लकवा मार गया, हाथ उठता नहीं है, पैरालिसिस हो गया, उठता नहीं है, शरीर आपका था, तो आपने इसे बीमार होने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब यह हुआ आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। क्या है? बोलो हाँ या ना, उठाओ। आपका अधिकार आपके शरीर पर भी नहीं है। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, पर हम मान बैठे हैं ये पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बेटी मेरी है, बेटा, और आपका ये है कुछ नहीं, पर मान रहे हो। यही दुख का कारण है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ये मेरा है, सदा ये कहना चाहिए प्रभु ये सब तेरा है।